हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो फ्रेंड? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे हो गए फ्रेंड। देखो आज मेरे पति और मैं जा रहे हैं भीमताल। हम जा रहे हैं पौधे लेने। और क्या नाम है, सुबह 4 बजे उठी थी तो मुझे नींद सी भी आ रही है। मेरे पति भी 4 बजे उठे थे, पर ये जल्दी सो गए थे, मैं तो लेट सोई थी। तो हम जा रहे हैं। अभी हम पहुंचे नहीं हैं, अभी तो हम पास में ही हैं। वहाँ पे भीमताल में बहुत अच्छे प्लांट मिलते हैं। जब मैं वहाँ पे पहुंच जाऊंगी ना तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी वीडियो में। और देखो अभी करवा चौथ निकली है तो मेरी मेहंदी देखो अभी कितनी सुंदर है। अभी फिर ये बिल्कुल सड़ जाएगी, हाथ बिल्कुल सड़ जाते हैं जब लगती है जब ही सुंदर लगते हैं, बाद में तो बड़े बेकार हो जाते हैं। प्राची ने पर बहुत सुंदर मेहंदी लगाई है मेरे। और मैं अब थोड़ी देर सो लेती हूँ, जब सो के उठूंगी ना तब आपको दिखाऊंगी कि हम कहाँ पहुँचे। अभी हमने रास्ते में गाड़ी रोकी थी तो हमने चाय पकौड़े खाए। चाय पकौड़े खाने के बाद अब तेज रफ्तार पे भूख तो हमारी शांत हो गई। सुबह 5:30 बजे हम घर से निकल गए थे, तो 4 बजे उठे थे, नहाए धोए थे, तो हम घर से निकल गए और हमने फिर रास्ते में ही चाय पकौड़े खाए। और अब रफ्तार पे मेरे पति गाड़ी चला रहे हैं। हम 11 साढ़े 11 बजे तक पहुंच जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, इसलिए मैं सो लेती हूँ, मुझे नींद आ रही है। मेरे पति गाड़ी चला रहे हैं, मैं बाद में उठ के फिर आपको वीडियो दिखाऊंगी कि हम कहाँ तक पहुँचे। देखो फ्रेंड, मैं सो के उठ ली हूँ, बस सोई तो ऐसी हूँ, गाड़ी में कहाँ नींद अच्छे से आती है। अब मेरे पति देखो, और जाम देखो कितना लग रहा है, बहुत ज़्यादा जाम लग रहा है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे है मंडी, नवीन मंडी स्तर बिलासपुर रामपुर है ये। यहाँ बहुत ज़्यादा जाम लग रहा है क्योंकि यहाँ पे ये ट्रैक्टर वाले जो खड़े हैं ना, धान बेच रहे हैं धान, तो इसलिए बहुत ज़्यादा जाम में हम फंसे हुए हैं। इतना तगड़ा जाम था, बहुत ज़्यादा, नहीं तो अब तक हम पहुँच जाते। और अभी निकले हैं बिल्कुल हम बहुत मुश्किल से, क्योंकि वहाँ पे मंडी थी तो बहुत ज़्यादा ट्रैक्टरों की भीड़ लगी हुई थी। बेचारे एक भैया ने पूरे ट्रैक्टर रुकवाए और तब सब गाड़ियाँ निकलने दी। और अब देखो गाड़ी रोकी है। अब हम जा रहे हैं भीमताल। तो हम 10:30-11 बजे तक पहुंच जाते हैं, पर आज हम जाम की वजह से ना लेट हो गए हैं। पहले भी गए थे, पिछले साल गए थे जब हम जल्दी पहुंच गए थे। देखो हम पहुंच गए हैं, मतलब पहुंचने वाले हैं। पहाड़ी दिखने लगी हैं, देखो पहाड़ी दिखने लगी है ना। अभी हमें 1 घंटा और लग जाएगा, 1 घंटा और लग जाएगा ना जी। अभी हमें 1 घंटा और लग जाएगा। हम पहाड़ी, जो पहाड़ों को गोल गोल घूमने वाला रास्ता है ना, वो रह गया है बस। बाकी हमने सब पार कर लिया। और हमने अभी तो 11 नहीं बजे हैं, 11 बजने वाले हैं। वही हम आज लेट हो गए हैं। अब कि हम पिछले साल आए थे तो हम 11 बजे पहुंच गए थे, अब के थोड़े जाम में फंस गए थे ना हम। देखो हम हमारे पहाड़ों पे गाड़ी चल रही है। सी भी आने लगी ये देखो झील है, ये झील भीमताल की झील है। तो उड़ रही है बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी झील है ये। ऐसी नैनीताल में और ऐसी भीमताल में। और हम पहुंच चुके हैं, मेरे पति और मैं बहुत ज़्यादा थक गए हैं और भूख भी लगी है अब हम दोनों को। देखो जी, यहाँ पे बोट वगैरह भी चलती हैं झील में। भीमताल हम पौधे लेना है ना, तो यहाँ पे
पे झील पड़ती है, ऐसी नैनीताल में भी है। अब पहुंच गए हैं, अब नर्सरी पे जाऊंगी मैं, जब आपको दिखाऊंगी सुंदर सुंदर प्लांट। देखो हम पहुंच गए हैं, अब बस थोड़ी सी दूरी पे अब नर्सरी आने वाली है। ये हम भीमताल के मेन शहर में आ गए हैं। देखो नर्सरी में हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारी नर्सरियाँ हैं और अभी हम फर्स्ट टाइम पहले इस पे देख रहे हैं, फिर औरों पे देखेंगे। देखो लोटस, ब्लू रंग का लोटस। देखो हम दूसरी वाली नर्सरी में आए। पिछले साल हमारा यहीं से माल गया था पेड़ों का। मेरे पति देखो वेट कर रहे हैं प्लांटों के। देखो ये कितना सुंदर पौधा है। देखो ऐसे आते हैं इस पे। देखो हम आए हैं खाना खाने। हम खाना खाएंगे, हमें भूख लगी है बहुत तेज। 1 बज रहा है, 1:30 बज रहा है। देखो खाना ना खा के आके और मैं ना सो गई थी, सो के उठी अभी बिल्कुल। अब मौसम भी इतना अच्छा हो रहा है, मुझे तो ठंड सी लगने लगी। अब शाम होती आ रही है ना। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, हवा चल रही है, मुझे तो ठंड सी और लग रही है। देखो ये दूसरी नर्सरी में आए हैं, तीसरी में। पहले एक में गए थे, फिर दूसरी में गए थे, तीसरी में आए हैं। देखो शाम हो गई है और 5:30 बज गए हैं। सुबह 5:30 बजे के निकले हुए, शाम को 5:30 बज गए हैं। और ये हमारी गाड़ी देखो, इसमें जो भी हमने पौधे खरीदे हैं वो सब लोड हो रहे हैं, लेबर वगैरह सब। ये बहुत बड़ी नर्सरी, यहाँ पे बहुत सारी नर्सरियाँ हैं। और मैं भी थक गई हूँ, मैं तो गाड़ी में ही बैठी हूँ। खाना ना खा के आए थे, फिर मैं थोड़ी देर सो गई थी, फिर सो के उठी, थोड़ी देर घूमी फिरी। क्या ही करूँ, कहीं घूमने जाने का इसलिए मन नहीं कर रहा क्योंकि कल बच्चों का एग्ज़ाम है, तो घर वापसी जाना है। नहीं तो एक रात रुकते यहाँ पे होटल में, तो फिर कहीं घूमने जाते। यहाँ पे झील है, भीमताल झील, नैनीताल झील है ना, वो वाली झील है। और नैनीताल भी थोड़ी सी दूरी पे है। और वो नीम करौली वाले जो बाबा है ना, कैची धाम, वो भी बिल्कुल पास में ही है यहाँ पे। पर कहीं भी नहीं जा पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे, नहीं तो हम बच्चों का सुबह एग्ज़ाम है। और घर पे ना मम्मी आई हुई है, सुबह मम्मी बुला ली थी मैंने फ़ोन करके। मैंने बोला मम्मी हम जा रहे हैं, आप आ जाना बच्चों के पास।
तो भाई देखो, सास होने का ना बहुत बड़ा फ़ायदा है, सच्ची बता रही हूँ। जैसी मेरी सासू माँ, भगवान ऐसी सबको दे, बहुत अच्छी हैं वो प्रॉब्लम समझती हैं। मतलब विजयनगर और फ्लैट की दूरी ज़्यादा नहीं है ना, तो मैंने मम्मी से बोल दिया था। मैंने सुबह बोला था 8 बजे और मम्मी 9 बजे घर पहुंच गई थी बच्चों के पास। और मम्मी ने खाना वगैरह बनाया होगा बच्चों के लिए, तो मम्मी बच्चों के पास है, तो इसलिए मैं टेंशन फ्री हूँ, तो मुझे टेंशन नहीं है। और नहीं तो मम्मी ज़्यादातर विजयनगर इसलिए रहती हैं क्योंकि हमारा हैरी बहुत छोटा है और मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, तो मम्मी को अभी ज़रूरत ना, मतलब हैरी को ज़रूरत मम्मी की बहुत ज़्यादा है। देखो दादी है, कैवेंडिश को तो खूब प्यार मिल गया है, मगर हमारे हैरी को भी मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, तो इस वजह से मम्मी आ जाती हैं। जब भी उनका मन करता है तो मम्मी फ्लैट पे आ जाती हैं और हम भी चले जाते हैं। मैं तो जाती रहती हूँ जब भी मेरा मन करता है हैरी से मिलने के लिए। और आज तो बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे होंगे कि भाई उनकी माँ जी पहुँच गई। दादी पोतों का तो प्यार ही अलग होता है भाई, दादी पोते जैसा प्यार तो इस दुनिया में प्यार ही नहीं है। आज तो मेरे बच्चों को मेरी भी याद नहीं आ रही, एक बार भी फ़ोन नहीं कराए बच्चों ने, मम्मी जी कितनी देर में आओगे, माँ जी आ गई ना उनकी। पर हाँ, मुझे खुशी है, मम्मी बहुत अच्छे से रखती हैं बच्चों को। और भाई देखो, दादी सभी रखती हैं, और क्योंकि कहते हैं कि मूल से प्यारा ब्याज होता है, बेटे के बच्चे ज़्यादा प्यारे होते हैं। तो मम्मी के पास हैं बच्चे, और पर बच्चों को याद नहीं आई। देखो मम्मी है ना वहाँ पे, मैं नहीं फ़ोन करा था, मोनू से बात हो पाई थी। बाकी मतलब मैं टेंशन फ्री हूँ। रात को 12, साढ़े 12, 1 बजे तक पहुँचूँगी, तो फिर मैं सो जाऊँगी। फिर सुबह को बच्चे स्कूल जाएंगे, सुबह बच्चों को स्कूल भेजूँगी। और कल मेरा अहोई अष्टमी का व्रत है, जो बच्चों के लिए होता है ना अहोई अष्टमी, उसका मेरा फास्ट है, तो कल मैं फास्ट रहूँगी। वैसे थक जाऊँगी यहाँ से, पर मम्मी वहाँ पे रहेंगी, अभी हैं मम्मी, रात को रुकेंगे बच्चों के पास। अब हम यहाँ से निकलेंगे, बस गाड़ी लोड हो रही है, फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। देखो ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, और 7:30 बज रहे हैं, हम आज लेट हो गए, अभी निकले नहीं हैं। और मैं ठंड में बैठी हूँ, बहुत तेज ठंड लग रही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। मैं तो गर्म कपड़े लाई थी और मैं अपने हस्बैंड के भी लेके आई थी। बस अब हम निकल ही रहे हैं, अब मैं गाड़ी में बैठ रही हूँ, जा रही हूँ, और बस हम निकल रहे हैं। बीच में गाड़ी रोकेंगे खाना खाने के लिए, और फिर 12-1 बजे तक घर पहुँच जाएंगे। देखो कितना छोटा सा ट्रैक्टर है। कितना प्यारा लग रहा है। इस वाले रेस्टोरेंट में हम रुके, हमने खाना खाया, बहुत टाइम हो गया है, 12 बज गए, लेट हो गए। हम पहुँचेंगे 3:30 बजे तक, क्योंकि 8 बजे तो हम वहीं से ही निकले थे। फ्रेंड पास हम लेट हो गए हैं। ठीक है, हम घर पहुँचते हैं, मैं वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ।